हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकले नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म को कैसे भरना है, कौन से एडवोकेट भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे आपको क्या अर्निंग होती है, कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि किस तरीके से आपको जो है ओथ कमिश्नर का फॉर्म भरना है और इससे आपकी क्या अर्निंग हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से एडवोकेट होंगे। तो ये नोटिस है हाई कोर्ट की तरफ से। इसमें जो है ऐसे एडवोकेट को जो है नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर बनने का मौका दिया जाएगा जिनकी प्रैक्टिस मिनिमम 1 साल की हो, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन 31/12/2014 के बाद और 1/1/2024 के पहले हुआ है, उन्हीं को जो है ओथ कमिश्नर का फॉर्म भरने के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे। दूसरा जो है, ऐसे एडवोकेट जो अब तक 3 बार जो है ओथ कमिश्नर बन चुके हैं, वो जो है उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर वो फॉर्म भी भरते हैं तो वो नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर के लिस्ट में उनका चयन नहीं होगा। और ऐसे एडवोकेट जिनकी एज जो है 60 के ऊपर है, वो भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, केवल तभी जब वो जो है एज सर्टिफिकेट दिखाएंगे देंगे तब। और ऐसे एडवोकेट जो कभी अनलिस्टेड हुए हैं, वो जो है उनको भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 40% या उससे अधिक के डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स होंगे, जो एडवोकेट्स होंगे, वो जब सर्टिफिकेट सीएमओ का देंगे तो उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी एडवोकेट पे एफआईआर है, बार काउंसिल में कंप्लेंट है, तो ऐसे एडवोकेट भी जो है नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर के लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे एडवोकेट जो रिटायरमेंट के बाद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको पेंशन वगैरह मिल रही है, उनको भी जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस मिनिमम 1 साल की होनी चाहिए, यानी कि 31/12/2014 के बाद और 1/1/2024 के पहले आपका इनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में वही लिखा हुआ है। उसके बाद से अब फॉर्म फिल करके आपको जमा कहाँ करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है वहाँ भी इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में करते हैं उनको यहाँ जमा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन द चेम्बर ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन, रूम नंबर 4, 3rd फ्लोर, मीडिएशन बिल्डिंग एट इलाहाबाद, and in the office of the senior registrar high court लखनऊ बेंच लखनऊ on or before 15/10/2024 between 2 to 4 PM, यानी कि 15/10/2024 तक आप 2 से 4 बजे के बीच जो है इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इलाहाबाद में कहाँ जमा करना है आपको? मीडिएशन बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन के यहाँ, और लखनऊ में आपको जमा करना है सीनियर रजिस्ट्रार के यहाँ पे लिखा हुआ है 15/10, यानी कि 15 अक्टूबर तक डेट है। 2 से 4 बजे के बीच आप कभी भी जो है किसी दिन भी 15 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म को किस तरीके से भरना है। फर्स्ट पेज यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपको, फुल नेम ऑफ अप्लीकांट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, यानी कि इंग्लिश के बड़े अक्षरों में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे जो है सेल्फ अटेस्टेड जो है कलर फोटोग्राफ आपको लगाने हैं टिकट साइज़ की, यानी कि पासपोर्ट साइज़ की। सेकंड, यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है, और अगर आप लेडी एडवोकेट हैं तो फादर नेम के साथ साथ जो है आपको अपने हस्बैंड का भी नाम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड है तो इसके सामने टिक करिएगा, और अगर मैरिड है तो इसके सामने टिक कर दीजिएगा। उसके बाद से अगर जो आप जो है फिज़िकली डिसेबल कैटेगरी में आते हैं या फिर सीनियर सिटीज़न के रूप में आते हैं
तो आपको इसके लिए फ़ोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट लगानी होगी, यानी कि आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी अगर आप डिसेबल हैं। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो सीनियर सिटीज़न का जो है आपको सर्टिफिकेट लगानी होगी या इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लोकल एड्रेस आपको फिल करना होगा कि वर्तमान समय में आप कहाँ पे रह रहे हैं, इलाहाबाद में, या फिर अगर लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लखनऊ में। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से मोबाइल नंबर या टेलीफ़ोन नंबर या कोई अन्य कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद से यूपी बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है और डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है वो फिल करना है। और इसके साथ साथ आपको जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की जो फ़ोटोकॉपी है वो भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। चेंबर नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, किस स्थान पे हाई कोर्ट में बैठते हैं वो फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आप मेंबर कब बने हैं, डेट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पे आपको फिल करना है। और साथ ही साथ इसकी जो है एक फ़ोटोकॉपी आपको जो है लगानी है, यानी कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो आपको आईडी कार्ड मिली है उसकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ आपको अटैच करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको एडवोकेट रोल नंबर यानी कि AOR नंबर फिल करना है। नेक्स्ट जो है अगर इसके पहले कभी आप जो है ओथ कमिश्नर रहे हैं तो उसको मेंशन करना है किस ईयर में रहे हैं, किस ईयर्स में रहे हैं, यानी कि अगर एक से अधिक बार रहे हैं तो भी आपको मेंशन करना है कि किस किस ईयर में आप जो है ओथ कमिश्नर रहे हैं। नेक्स्ट है अगर आप जो है रिटायरमेंट के बाद से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको रिटायरमेंट के बाद से पेंशन मिल रहा है या फिर से रिटायरल बेनिफिट मिलता है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे इनक्लोजर्स देखिए, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका साइन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होंगे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उनका यहाँ पे नाम होगा और यहाँ पे उनकी मोहर साइन होगी, यानी कि हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के द्वारा आपके बारे में वेरीफाई किया जाएगा कि आप जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, बोनाफाइड मेंबर हैं। उनके द्वारा जो है ये अटेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे उनकी जो है साइन होगी प्रेसिडेंट की या सेक्रेटरी की और यहाँ पे उनका नाम मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है यूपी बार काउंसिल का। उसके बाद से फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है और ब्रांच का नाम लिखना है, बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, ब्रांच कोड लिखना है, IFSC कोड लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। और नेक्स्ट देख लीजिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नोट अटैच अ कैंसिल चेक ऑब्लिक फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक। इस फॉर्म के साथ आपको जो है कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की जो फ़ोटोकॉपी है उसको भी आपको अटैच करना है, लगाना है। तो इस तरीके से ये 2 पेज का फॉर्म है। यहाँ पे उसके बाद से आपको डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, सिग्नेचर आपको करना है, एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से आपको इस फॉर्म को ले आकर के हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में, जो कि एड्रेस मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे ले आकर के इसको सबमिट कर देना है 2 से 4 के बीच। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। तो नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर जो होते हैं वो जो भी आप पिटीशन याचिका वगैरह हाई कोर्ट में सबमिट करते हैं तो सबसे पहले आप पिटीशन तैयार करते हैं। उस पिटीशन को जो है, जो पिटीशन आप तैयार करते हैं उसको जो है, जो ये नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, हर एक पेज को पढ़ते हैं। उसके बाद से वहाँ पे उसको अपनी साइन मोहर लगाते हैं। उसके बाद से ही आप इसको जो है रजिस्ट्री में ले आकर के दाखिल कर सकते हैं, यानी कि बिना नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर के अटेस्ट किए हुए, उनके साइन मोहर के, उनके हस्ताक्षर के आप कोई भी पिटीशन हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल नहीं कर सकते हैं।